हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो कल हमने सीखा था कि मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज करते हैं, सेल रेंज कैसे देते हैं और मैक्रो बटन कैसे असाइन करते हैं। आज चैप्टर 5 में हम लोग सीखेंगे ऑफसेट का यूज और एक्टिव सेल्स को कैसे सेलेक्ट करना है और कर्सर की मूवमेंट कैसे करानी है। तो चलिए कल वाला हम अपना पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा मैक्रो बटन जो बनाया तो सही काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए सेलेक्ट रेंज कर रहा है, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। अब हम आज के काम पे आते हैं अपने। पहले ऑफसेट का यूज करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपना विजुअल बेसिक के कोड वाले उसमें सेक्शन में जाएंगे। यहाँ एक नया कोड लिखेंगे, सब स्मॉल यू बी सब, और ऑफसेट का फंक्शन सीख रहे हैं हम लोग। तो ऑफसेट का सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग VBA शीट में काम करना है, तो अपने को कोडिंग लिखनी पड़ेगी। शीट्स VBA डॉट सेलेक्ट, ठीक है। ये हमने कोडिंग लिख दी। अब इसके बाद अपने को कौन सी रेंज चाहिए। रेंज के लिए आप या तो सिंपली रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या सेल्स का कल बताया था मैंने जो लास्ट वीडियो में, तो वो भी यूज कर सकते हो आप। जैसे रेंज का थोड़ा इजी रहता है तो मैंने A1 रेंज लिया। इसको इन्वर्टेड कॉमाज में रखना, ये मत भूलना आप, नहीं तो फिर एरर बताएगा। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट सेलेक्ट। तो ये हमने ये फंक्शन दे दिया। अब हमें ऑफसेट का यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। तो ऑफसेट क्या करता है, इसको एक रेफरेंस चाहिए होता है कि कहाँ से आपको ऑफसेट का रेफरेंस देना है। तो ये जो एक्टिव सेल A1 है, ये हमारे लिए इस टाइम रेफरेंस का काम करेगा। तो हम लोग जो A1 एक्टिव सेल है इसको ले लेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये पूछ रहा है रो ऑफसेट, मतलब कि कौन सा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक्टिव सेल को ये 0 और ये कॉलम कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको ये 0,0 मानेगा, क्योंकि ये यहीं पे है A1, तो यहीं से काउंट करता है। फिर इसके नीचे ऐसे मानेगा ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसको ये 0,0 मानेगा। ये 0,1 को 0, क्योंकि यहीं पे एक्टिव सेल है आपका। जहाँ भी हो ये एक्टिव सेल, अगर यहाँ रहता है ये, फॉर एग्जांपल अगर ये B2 रहता, B2, तो ये इसको 0 मानता है, मतलब कि रो 0 और कॉलम 0 मानता है। फिर यहाँ से काउंट करता है रो 1, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 3, ऐसे। तो अब एक बार 0,0 डाल के देखते हैं। 0,0, तो 0,0 अगर हमने डाला, डॉट सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, इसी पे कर्सर रहेगा आपका। एक बार हम करके देख लेते हैं। हमने कर्सर एक बार इधर थोड़ा सा कहीं और रख दिया है, तो इसको रन करके देखते हैं। F8 से रन करते हैं एक बार। ये देखिए इस सीट को आ गया, इसी सीट पे थे तो इसी सीट पे रह गया। रेंज A1 सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद एक्टिव सेल वो यहीं पे रह गया। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करके देखें हम, जैसे रो मान लीजिए हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो ये देखना ये यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा और ये A2 सेल पे आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्टिव रेंज जो सेल का दिया है वो A1 दिया है, तो A1+1, राइट। तो ये यहाँ पे और ये इसको कॉलम को हमने 0 ही रखा, तो कॉलम तो अपना ए को 0 मान रहा है। अगर आप 1 रखोगे तो B पे आ जाएगा ये। तो हम एक बार दोबारा से रन करते हैं इस कोड को। तो ये देखो कर्सर आपका यहाँ 2 पे आ गया। अब जैसे आप मान लो अपना कॉलम भी चेंज कराना चाहते हो, जैसे ये 1 हो गया कॉलम, ये C वाला कॉलम हो गया आपका 2 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलो ठीक है 2 कॉलम रेंज दे देते हैं। और हम रो चाहते हैं कि रो ये आपका 1, 2, 3, मतलब कि 4th रो में आ जाए। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिव सेल को 0 काउंट कर रहा है। तो ये हमने अपना फंक्शन लिख दिया, कोड लिख दिया, एंटर मारा, और एक बार और रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखोगे आप, ये इधर आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर्मूला दिया था एक्टिव सेल ऑफसेट 3। तो ये अपना एक्टिव सेल था A1। A1 से आप 3 काउंट करोगे, नीचे इसके 1, 2, 3, और वो ये दिया हुआ है कॉलम 2, 1, 2 कॉलम, यहाँ 3 और 2, तो C4 पे ये आ गया कर्सर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं कि जैसे कंट्रोल एंड का बटन दबाते हैं, तो हम लोग कंट्रोल एंड दबाएंगे तो ये यहाँ पे C16 पे आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा कंट्रोल एंड के लिए, कंट्रोल डाउन एक तरह समझ लो आप। यहाँ जो एक्टिव सेल है वहाँ से, इसके लिए है सिलेक्शन
डॉट एंड ब्रैकेट ओपन एक्सेल डाउन ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। अब ये एक्सेल डाउन क्या करेगा, ये कंट्रोल एंड की तरह काम करेगा। ये जैसे अब यहाँ तक आने के बाद हमारा एक्टिव सेल हो गया था C4, तो ये C4 से कंट्रोल एंड दबाएगा एक तरह से ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे हमें ले आएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ तक का फंक्शन रन हो गया है एक्टिव ऑफसेट तक का। और फिर एक बार और F8 दबाएंगे तो ये हमें कंट्रोल एंड ले आया, यहाँ पे कंट्रोल डाउन तक ले आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक रेंज दे देते हैं कि C17 सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग रेंज देते हैं C17 सेलेक्ट हो जाए हमारा। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। अभी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। तो अब दोबारा से एक बार रोड कोड रन करके देखते हैं हम लोग कहाँ पे आता है ये। तो इसको प्रेस किया और ये देखो, ये जहाँ पे हमारा डेटा एंड हो रहा है वहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिख दिया, कुछ भी यहाँ पे भी कुछ लिख दिया, और हम चाहते हैं कि ये जहाँ से ये ब्लैंक सेल शुरू हो रहा है वहाँ से हमारा सिलेक्शन स्टार्ट हो, तो फिर ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा आपका रेंज C17 वाला, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये तो C17 पे ही जाएगा, ये तो फिक्स हो गया है। आप कुछ भी कर लो इसको, ये C17 पे भी आके रुकेगा ये। तो एक बार और प्रेस करना पड़ेगा F8, तो ये देखो आप, ये वापस C17 पे चला गया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ये नहीं सही है। तो अपने को क्या करना है कि जहाँ पे ये कंट्रोल एंड आ रहा है, मतलब कि जैसे 19 से सीधा 17 पे चला गया था, तो ऐसा ना हो और हम यहाँ से स्टार्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन ऑफसेट काम में आता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, फिर रेंज दे दोगे आप, क्योंकि आपको इसके जस्ट नीचे चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा रो एक नीचे चाहिए लेकिन कॉलम सेम चाहिए। ठीक है, तो 1 रो डाउन एंड द कॉलम शुड बी सेम। ठीक है, फिर एंटर मारेंगे, सॉरी डॉट सेलेक्ट लिखना रहेगा, डॉट सेलेक्ट। तो ये एंटर मारेंगे। तो अब देखते हैं, अब आप चाहे जितना भी यहाँ पे आप नंबर्स या कुछ भी लिख लोगे, तो ये जैसे ही कंट्रोल डाउन करेगा तो उसके जस्ट एक बाद सेल वाला सेलेक्ट कर लेगा, ना कि जैसे पहले हमने लिखा था C17 तो वो दोबारा C17 में चला जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं और ये देखना यहाँ पे आ जाएगा, C20 में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रन करना। ये देखिए, ये अपना एक्टिव सेल जो है उसको सिलेक्शन करवाने का तरीका है, जो कि हमारा एक ऑफसेट फंक्शन हमें करके देता है। तो ये यूज होता है ऑफसेट फंक्शन का मैक्रोज में। अब कर्सर मूवमेंट कराने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वो कोड लिखा हुआ है, सिलेक्शन एक्सेल डाउन, वैसे ही आप बाकी 3 कर्सर्स के लिए भी कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये यहाँ पे आ गया तो कंट्रोल V, इसी कोड को लिख देते हैं। एक्सेल डाउन था, इसको लिख दो आप एक्सेल अप। तो यहाँ से ये कर्सर मूवमेंट कंट्रोल अप की तरह काम करेगा यहाँ पे आने के बाद, ये कोड रन होने के बाद। और सेम ऐसे ही आप लिख सकते हो लेफ़्ट जाने के लिए, मान लो आप यहाँ अप के बाद आप चाहते हो कि ये लेफ़्ट हो जाए, तो एक्सेल टू लेफ़्ट का कोड लिखेंगे। और फिर हम अगर चाहते हैं कि ये लेफ़्ट होने के बाद फिर राइट को जाए, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेल टू राइट। बस ये 2 का फ़र्क है इसमें, इन दोनों में, नहीं तो एक्सेल अप और डाउन में कोई फ़र्क नहीं है। लेफ़्ट टू राइट में 2 बीच में लगाना होता है। एंड मार देंगे, ये हमारा कोड लिख गया। एक बार रन करके देखते हैं, देखिए कैसे रन करता है ये प्रेस किया हमने, ये सीट तो सेम ही थी, A1 पे आ जाएगा। अब ये A1 के बाद ये ऑफसेट लगाया है तो हमने ये 3 रो नीचे आ जाएगा और 2 कॉलम आगे जाएगा। फिर एक्सेल डाउन मतलब कंट्रोल डाउन, एक्सेल ऑफसेट है, ऑफसेट का मतलब कि एक रो नीचे का हमने फॉर फंक्शन दिया तो नीचे आ गया ये। अब एक्सेल है मतलब कंट्रोल अप,
कंट्रोल और अब अप एरो है, तो ये कंट्रोल अप हो गया। अब कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो ये कंट्रोल प्लस लेफ्ट हो गया। अब ये कंट्रोल प्लस राइट फाइनली है, तो ये राइट में आ गया हमारा, और ये हमारा मैक्रो एंड हो गया। तो आज के चैप्टर में दोस्तों इतना ही। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।